मैं आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सोरगम, बाजरा एंड बार्ले कल्टीवेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कल्टीवेशन ऑफ सोरगम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है बोटेनिकल नेम ऑफ सोरगम। सोरगम का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सोरगम बाइकॉलर। नेक्स्ट पॉइंट है सोरगम इज नेटिव ऑफ। सोरगम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट सोरगम हाइब्रिड इज। सोरगम की पहली हाइब्रिड कौन सी है? CSH1 रिलीज्ड इन द ईयर 1964। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन कंटेंट ऑफ सोरगम। सोरगम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 10 to 12%। नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग ऑफ सोरगम इज डन एट ग्रेन मॉइस्चर रेंज कितना होना चाहिए? 21 to 24%। नेक्स्ट पॉइंट है द बेस्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ रवि सोरगम। रवि सोरगम की बेस्ट हाई यील्डिंग वेराइटी कौन सी है? M35-1। कितना है? M35-1। नेक्स्ट पॉइंट है आ रूट पैरासाइट वीट विच अ मेजर प्रॉब्लम इन सोरगम एंड परमिलेट प्रोडक्शन। सोरगम और परमिलेट प्रोडक्शन का मेजर प्रॉब्लम कौन सा है या मेजर वीट कौन सा है? तो है विच वीट, जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? स्ट्राइगा स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट है सीड रेट फॉर फोडर पर्पज। फोडर पर्पज के लिए सीड रेट कितना लगता है? 40 to 50 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है सोरगम क्रॉप इज आल्सो रिफर्ड एज कैमल क्रॉप। सोरगम जो क्रॉप है उसको कैमल क्रॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल स्टाइल वेराइटी। सोरगम की मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल स्टाइल वेराइटी कौन सी है? कंबाइंड कॉफिर 60। कौन सी? कंबाइंड कॉफिर 60। नेक्स्ट पॉइंट है सोरगम इज कंसिडर्ड एज कैमल क्रॉप बिकॉज सोरगम को हम लोग कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं? कि उसमें ड्रॉट रेजिस्टेंस की पावर होती है, रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, इसलिए हम लोग उसको कैमल क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉट एंड सेलिनिटी टॉलरेंट वेराइटी ऑफ सोरगम। सोरगम की ड्रॉट और सेलिनिटी टॉलरेंट वेराइटी कौन सी है? CSH9। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीकट फोडर वेराइटी ऑफ सोरगम। सोरगम की मल्टीकट फोडर वेराइटी कौन सी है? SSG58-8। नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोलाइट कंटेंट प्रेजेंट इन सोरगम लीव्स। सोरगम के लीफ में एल्कोलाइट कंटेंट कौन सा प्रेजेंट होता है? HCN। कौन सा होता है? HCN, जिसको धुरिन एल्कोलाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेराइटी सुटेबल फॉर बोथ ग्रेन एंड फोडर पर्पज। सोरगम की कौन सी वेराइटी है जो ग्रेन और फोडर दोनों के लिए सुटेबल है? तो CSH13 और CSB15 वेराइटी है जो दोनों के लिए है, ग्रेन और फोडर दोनों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द सोरगम ग्रेन पुअर इन लाइसिन कंटेंट बट रिच इन ल्यूसिन। सोरगम के ग्रेन में पुअर लाइसिन होता है बट उसमें जो रिच होता है वो ल्यूसिन होता है। अंडर ड्रॉट कंडीशन इफ एनिमल इज ग्रॉसेड ऑफ सोरगम लीफ विथ 0.5 ग्राम ऑफ HCN में बी डाइंग। जब पशु सोरगम के लीव्स को ईट करता है तो उसमें अगर HCN की मात्रा 0.5 ग्राम से अधिक हो जाती है तो पशु क्या होता है? डाई हो जाता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सोरगम इज अ पेनिकल नाउ एज हेड। जो सोरगम का जो इन्फ्लोरेसेंस है पेनिकल, उसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक रेसेस ऑफ सोरगम। सोरगम का बेसिक रेसेस कौन कौन सा है? बाइकॉलर, गुनिया, कार्डाटम, काफिर और डर्रा। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है सोरगम कल्टीवेशन का सीड रेट ऑफ सोरगम। सोरगम का सीड रेट कितना होता है? 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्रॉप है कल्टीवेशन ऑफ बाजरा। बाजरा कल्टीवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बोटेनिकल नेम ऑफ बाजरा। बाजरा का बोटेनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम क्या होता है उसका? पेनिसिटम ग्लूकम। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ बाजरा। बाजरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है या उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर रेंज फॉर मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट के लिए टेम्परेचर का रेंज कितना होना चाहिए? 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है डाउनी मिल्ड्यू इज ड्यू टू
जो बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू डिसीज होता है वो किसके कारण होता है, किससे होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला। किससे होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला। नेक्स्ट पॉइंट है आर्गट डिसीज ड्यू टू, जो बाजरे में आर्गट डिसीज होता है वो किससे होता है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन एंड फैट कंटेंट इन बाजरा। बाजरा में प्रोटीन और फैट का परसेंटेज कितना होता है? तो बाजरा में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है 11.6% होता है और फैट परसेंटेज कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द कंट्री फर्स्ट डेवलप हाइब्रिड फॉर मिलेट। पर मिलेट ये बाजरा का कौन सी कंट्री है जो सबसे पहले हाइब्रिड डेवलप की थी? वो है इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है बाजरा इज नाउन बाय डिफरेंट नेम लाइक कैटल मिलेट, कैंडल मिलेट, डार्क मिलेट और स्पाइकलेट मिलेट के नाम से भी बाजरा को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइजेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल इज फाउंड इन बाजरा एवंग द सीरियल। बाजरा में जो मिनरल पाया जाता है सभी सीरियल क्रॉप से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान हैविंग फर्स्ट पोजीशन बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। राजस्थान में एरिया और प्रोडक्शन दोनों ज़्यादा है किसका? बाजरा का। है इन पर मिलेट द रूट कमिंग आउट फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड नोड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। जो प्लांट के थर्ड और सेकेंड नोड से जो रूट निकलता है वो पर मिलेट के प्लांट को सपोर्ट प्रदान करता है, तो उसको उस रूट को क्या बोलते हैं? प्रोप या ब्रांच रूट। क्या बोलते हैं? प्रोप या ब्रांच रूट। नेक्स्ट पॉइंट है हाइजेस्ट डॉट टॉलरेंट क्रॉप एमंग सीरियल एंड मिलेट। पॉइंट है एमंग द सीरियल द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मिलेट इज लोवेस्ट। कितना होता है? 250 to 500 mm। सभी सीरियल क्रॉप की अपेक्षा इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है। कितना होता है? 250 से 500 mm। बट ये सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, मगर यह वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव है। पॉइंट है सीड रेट फॉर डायरेक्ट सोइंग। डायरेक्ट सोइंग के लिए सीड रेट कितना लगता है? 4 to 5 kg पर हेक्टेयर। और फॉर ट्रांसप्लांटिंग के लिए सीड जो लगता है 2 kg पर हेक्टेयर लगता है। द फर्स्ट मेल स्ट्राइल लाइन ऑफ फॉर्मिलेट। फॉर्मिलेट की फर्स्ट मेल स्ट्राइल लाइन कौन सी है? टिप 23A1। टिप 23A1। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट हाइब्रिड HB1। बाजरा की जो फर्स्ट हाइब्रिड है वो HB1 है। रिलीज्ड इन 1965 फ्रॉम PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। जो बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड है वो रिलीज किस ईयर में हुई थी? 1965 में। कहाँ से? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकली थी। नेक्स्ट पॉइंट है फर मिलेट इज आल्सो नाउन एज वल्रस मिलेट। वल्रस को वल्रस मिलेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है HHB67 पूसा मोती BJ104 जो वेराइटी है वो कहाँ से रिलीज हुई है? IARI से। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है PHB10। PHB10 जो हाइब्रिड वेराइटी है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली है। कब निकली है? 1975 में। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेज वेराइटी। बाजरा की कौन सी फॉरेज वेराइटी है? पूसा नेपियर 1। कल्टीवेशन ऑफ बार्ले। बार्ले कल्टीवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं अब। सबसे पहला पॉइंट है बोटेनिकल नेम ऑफ बार्ले। बार्ले का बोटेनिकल नेम क्या होता है? होर्डियम स्पीसीज। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली एंड क्रोमोजोम नंबर। बार्ले का फैमिली कौन सी है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है और क्रोमोजोम नंबर होता है 2 and 14। नेक्स्ट पॉइंट है द बार्ले फ्लोर डज नॉट कॉन्टेन ग्लूटेन। नेक्स्ट पॉइंट है द लीव्स ऑफ बार्ले आर यूजुअली ब्रॉडर लाइट ग्रीन एंड रफली सरफेस देन व्हीट। जो बार्ले का लीफ होता है वो ब्रॉडर होता है किससे? व्हीट से। लाइट ग्रीन होता है और रफ होता है किसकी अपेक्षा? व्हीट की अपेक्षा। पॉइंट है प्रोटीन कंटेंट इन बार्ले। बार्ले में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? 11.5% इन द फॉर्म ऑफ
मिनोइड किस फॉर्म में होता है? एल्ब्यूमिनोइड के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है बोटेनिकल नेम ऑफ टू रोड वार्ले। जो टू रो वार्ले होता है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? होर्डियम डिस्टिकॉन। नेक्स्ट पॉइंट है 6 रो जो वार्ले है उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? होर्डियम वल्गेयर। क्या होता है? होर्डियम वल्गेयर। नेक्स्ट पॉइंट है मोलिया डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ वार्ले। वार्ले की मोलिया डिसीज रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी है? RD 2052। नेक्स्ट पॉइंट है माल्टिंग क्वालिटी इज हाई इन वेराइटी। किस वेराइटी में माल्टिंग की क्वालिटी, माल्ट की क्वालिटी सबसे अधिक होती है? जो रेखा वेराइटी है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रासी वीट इन वार्ले। ग्रासी वीट इन वार्ले फील्ड कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय बोथ आइसोप्रोटोन एंड 2,4-D। नेक्स्ट पॉइंट है लुंगरी इज फर्मेंटेटेड ड्रिंक्स डेवलपमेंट फ्रॉम हललेस बार्ले ग्रेन। जो हललेस बार्ले ग्रेन है उससे फर्मेंटेटेड जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो कौन सा बनाया जाता है? लुंगरी। नेक्स्ट पॉइंट है पर्ल बार्ले इज सूटेड फॉर किडनी डिसऑर्डर। कौन है? किडनी डिसऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन बार्ले। बार्ले में इरिगेशन के लिए कौन सा क्रिटिकल स्टेज है? टिलरिंग स्टेज। कौन सा है? टिलरिंग स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल द 3 स्पाइकलेट और फर्टिलाइड। जो हम लोग 2 टाइप के बार्ले पढ़े 6 रो और 2 रो, उनमें से कौन सा बार्ले है जो क्या है कि उसके तीनों स्पाइकलेट हैं वो फर्टाइल हैं? किसके हैं? जो 6 रो बार्ले है होर्डियम वल्गेयर के तीनों जो स्पाइकलेट हैं वो फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली सेंट्रल स्पाइकलेट इज फर्टाइल। जो केवल सेंट्रल स्पाइकलेट फर्टाइल होता है वो 2 रो जो बार्ले होता है, 2 रोड बार्ले होर्डियम डिस्टिकॉन, वो क्या होता है? उसका सेंट्रल स्पाइकलेट ही फर्टाइल होता है, बाकी नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।